Hi, hello. Hi everyone. Hi everyone. Hello everyone. Hi. So why don't we get started with the first question for the session? Just tell us a little bit about your journey, because some of you, when we were discussing also, have been part of the creator camp as audience at some point, and today you're here to share your journey about how you have grown. So why don't we start with Shlok? What has your journey on YouTube been like? काफी एक इंटरेस्टिंग सी वियर्ड सी जर्नी मैं बता सकता हूँ. जैसे जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल कॉलेज किड मैंने भी ऐसे टाइम पास के लिए वीडियो बनाना शुरू करा. इट वाज फ्रॉम अ वेरी लाइक सस्ता वाला लैपटॉप होता है ना, उसमें ऐसे माइक्रोफोन भी बेकार था, उसमें कैमरा भी बेकार सा था, बट लाइक इट वाज ऑल फन. क्योंकि वो जो प्रोसेस होती है ना, एंगेजिंग विद द फैंस, और मतलब जो एक कनेक्शन सा बन जाता है, आई थिंक लाइक दैट्स व्हाट कीप्स इट गोइंग. कि मतलब और ज्यादा मजा आता है बात करने में, सारी चीजें करने में. और जो वीडियोस थी इनिशियली फॉर द फर्स्ट 3 years बहुत ही ज्यादा बेकार थी, क्योंकि लाइक उस लैपटॉप से या फिर एक फोन से बनाई थी, और लैपटॉप में ना ऐसे 2 पंखे लगे थे, नीचे जो फैंस होते हैं. तो लाइक जब उसमें वीडियोस बनाया था ऐसा लगता था कि मतलब कहाँ हेलीकॉप्टर में बैठ के बना रहे, कब ज्यादा नॉइजेस आती थी. बट लाइक I think it was all persistence के like one video after another, एक के बाद एक, और like audience भी जुड़ती चली जाती है. शुरू में काफी ज्यादा slow रहता है, but as time goes by तो हम भी समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, एक connection बन जाता है audience के साथ, तो हम भी जो चाहते हैं वो provide कर पाते हैं. तो like that has been it. उसके बाद अब we are currently a team of like 18 people, जिसमें YouTube वाली टीम थोड़ी छोटी है, 5 or 6 people, but like all over हम apps बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं. It's like a complete business now. Nice. Very Nice. fun. Naman? Hi, thank you so much, Shilpa. Yeah, just जैसा श्लोक ने बोला, बस मेरा भी वैसा ही random guy uploading random videos on YouTube, and then one of my वीडियो गोइंग वायरल, और फिर मैं यहाँ पे आज आप लोग के सामने हूँ. आई बिलीव पूरा जर्नी मेरा रोलर कोस्टर राइड रहा है, बिकॉज राइट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, एंटरटेनमेंट, मस्ती से लेके वो एक ई स्पोर्ट्स कंपटीशन, सीरियस पूरा एटमॉस्फेयर, सीरियस एटमॉस्फेयर रहा है. वी हैव लॉस्ट वन, फर्स्ट, सेकंड, और क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, सब कुछ हो चुका है हमारे साथ. प्रीटी मच एक रोलर कोस्टर राइड जो होता है प्रॉपर वही है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आगे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है. लेट्स सी कि क्या होता है आगे. Thank you. Gaurav, Ritu, lots of folks in the audience saying hello to you, and Rashberry also. Hi everyone. Hi everyone. Thank you. So about our journey, आप बताओगे? जर्नी हमारी फिटनेस से स्टार्ट हुई थी. मतलब मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस था, बहुत ज़्यादा शाय था. स्कूल में वेरी शाय, मुझे कैमरा फेस करना तो बहुत डर लगता था. बट जिम में एक बार वर्कआउट करते हुए किसी फ्रेंड के साथ कर रहा था, और तीसरे बंदे ने कैमरा ऑन कर लिया, एंड ही स्टार्टेड डूइंग अ लाइव सेशन. मुझे पता नहीं था, और मैं किसी को कुछ समझा रहा था. आई रिमेंबर स्टिल वो ट्राइसेप्स का मैं उसको बता रहा था कि भाई एक्सरसाइज कैसे करते हैं ट्राइसेप्स की. उसने रिकॉर्ड करके लाइव कर दिया विद गौरव तनेजा एंड 5 others करके. तो मेरे सारे फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन चला गया, और उसके बाद मुझे याद है कि मेरे को फ्रेंड्स का फ़ोन आने लगा कि प्लीज़ जो आपने ट्राइसेप्स के लिए किया ना, वो बाइसेप्स के लिए भी करो और चेस्ट के लिए भी करो. तो मैंने कहा ठीक है कर देते. तो मैं लाइव करने लगा, बिकॉज मेरे को एडिटिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसे करते हैं और क्या है. तो मेरे को बहुत सिंपल लगता था, और फिर मैंने उस समय तक मैं जो दिमाग में आता था रैंडम. नेक्स्ट स्टेप मेरा था कि हाँ, अब मैं लाइव में जो 4 पॉइंट सोच के जा रहा हूँ वो बोलूँगा. तो वैसे करते करते स्टेप बाय स्टेप और यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई कि वही लाइव सेशन मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को बहुत ईजी लगते थे, एंड मैं कभी सोचा नहीं, वो भूल गया उसके बारे में. तो आफ्टर 1 or 2 months आई ओपन माई यूट्यूब. आई हैड अराउंड 650 सब्सक्राइबर्स. देन आई स्टार्टेड टेकिंग अप यूट्यूब सीरियसली कि इसको करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस एक क्रिएट हो रही है, एक कम्युनिटी क्रिएट हो रही है. तो फिटनेस चैनल किया, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग चैनल किया, एंड अभी रिसेंटली जुलाई में एक गेमिंग चैनल किया है स्टार्ट. So how In fact, has I the remember. journey? हाँ जी. इनफैक्ट आई रिमेम्बर हम लोग वैष्णो देवी गए थे, आई थिंक, है ना, जब वापस आए थे. तो सो व्हाट हैपेंड वाज, इन्होंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी. उसके बाद हम लोगों ने बस छोड़ दिया उसको. एंड देन वी वेंट टू वैष्णो देवी, एंड व्हेन वी केम बैक, तो ऐसे ही हमने उस वीडियो को जब खोला तो उसमें काफी, आई थिंक 6,000
सब्सक्राइबर्स हो गए थे? 4000 थे जो हाँ। जब वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू की तो 4000 थे, नीचे आते 5000 हो गए थे। तो हमें लगा ये तो माता रानी का प्रसाद है। हमने तो लिटरली that was a beginning how it started. So Lovely. So was there ever a tipping point? I know नमन ने बोला कि उनका एक वीडियो वायरल हो गया, उस हिसाब से उनका जर्नी थोड़ा सा शुरू हो गया। श्लोक और गौरव, आप लोगों की जर्नी में ऐसे कोई टिपिंग पॉइंट था कि इस वीडियो से लगा कि हाँ अब इसको सीरियसली लिया जा सकता है? मेरी जर्नी में टिपिंग पॉइंट था फिट मसल टीवी चैनल पे जब मेरे 19,000 सब्सक्राइबर्स थे एंड आई रिमेंबर मेरी ग्राउंड क्लास चल रही थी, मैं सुबह सुबह रेडी हो रहा था और मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया था कि जो सप्लीमेंट्स आते हैं काफ़ी महंगे आते हैं, मतलब आज भी महंगे आते हैं। अगर आप वही डब्बा सप्लीमेंट की दुकान से लेंगे तो 3,500-4 हज़ार का आता है, बट उसमें जो बेसिक कोर होता है उसमें, अब जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड अगर आप नॉर्मल खाएंगे तो तब भी वो सोडियम क्लोराइड है, अगर आप किसी महंगी कंपनी का खाएंगे तब भी वो सोडियम क्लोराइड है। उसकी जब पैकेजिंग मार्केटिंग वो सब चीज़ होती है उसका दाम उसलिए बढ़ जाता है। तो वही चीज़ सप्लीमेंट्स के साथ होती है, जो बहुत बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं। तो एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आता है, तो मैंने उसका क्रैक किया कि अगर आप नॉर्मल केमिस्ट शॉप पे जाएंगे तो वही चीज़ आपको 7 रुपये का एक पाउच मिलता है। अदरवाइज आप अगर सप्लीमेंट शॉप से जाएंगे तो उसकी पैकेजिंग अच्छी होती है और 3,500 रुपये का आपको डब्बा मिलता है, जिसमें कि वट एवर 20 होती है। तो वो बहुत मतलब वैसे आपको एक सर्विंग 170 रुपये की पड़ी, यहाँ 7 रुपये की पड़ती। तो वो चीज़ लोगों को इतनी ज़्यादा क्लिक होगी कि हाँ यार ये बंदा साइंस की बात कर रहा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि सप्लीमेंट में इंग्रेडिएंट्स देखें कि क्या होते हैं, उसको मैच करके वो वही चीज़ क्या कहाँ मिल सकती है। तो वो आई क्रैक द साइंस एंड आई वाज आल्सो मैंने कम्पीट किया हुआ था प्रोफेशनली, तो लोगों को एक ट्रस्ट था कि ये बंदा को नॉलेज है, इसने खुद भी पहले किया हुआ है, इसको मतलब बुकिश नॉलेज भी है प्लस एक्सपीरियंस नॉलेज भी है। तो वो एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी फैक्ट बेस्ड फील्ड के ऊपर बात कर रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। तो वो मेरे फेवर में काम किया और उसके बाद से मेरा चैनल एक ऐसी जॉनर में देखने जाने लगा कि ये बंदा साइंस में बिलीव नहीं करता, ना बात करता, इसको फैक्ट्स पता, इसको साइंस पता। तो एक वैसा ही मतलब मेरा नेम एस्टेब्लिश हो गया फिटनेस में और वहाँ से टेक ऑफ हो गया। Nice. काफी इंटरेस्टिंग था। श्लोक? वैसे मेरा ऐसा ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा ऐसा कोई टिपिंग पॉइंट नहीं था कि मतलब एक ऐसा मोमेंट था जिसने पूरा डिफाइन कर दिया, क्योंकि काफी सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं और एक के बाद एक, मतलब कुछ ज्यादा अच्छी चल गई, कुछ थोड़ी कम अच्छी चली, बट लाइक ऐसी कोई वीडियो नहीं थी जो एक डिफाइनिंग थी। बट एक मोमेंट जो मेरे ख्याल से मतलब मैंने इंटेंशनली ही क्रिएट करा था, थोड़ा लोगों से बात करके। और हुआ क्या था कि मैं ना यहाँ से रिक्शे से जाता था अपने कॉलेज, तो उसमें रिक्शा वाले से बात करी थी, तो वो वीडियोस देखता था। बट क्योंकि उस टाइम मैं इंग्लिश में बनाता था और उसको समझ नहीं आती थी, तो मैं उसको अपना चैनल रिकमेंड नहीं कर पाया। तो उसमें मेरे को एक हिट करा कि भाई अब जैसे इंडिया में है काफी सारे जो लोग हैं उनको रिक्वायरमेंट रहती है हिंदी में एक सिंपल कंटेंट की जो समझ पाए। तो वही मैंने उसी एक हफ्ते में मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि कैसे बनाए क्या करें, तो मैंने पूरा कंटेंट ना चेंज कर दिया जस्ट इन लाइक वन डे एंड इट वाज लाइक अ बिग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि पता नहीं था कि पहले पूरा इंग्लिश से कंप्लीटली हिंदी में जा रहे हैं। बट वो चेंज इसलिए करा था क्योंकि मेरे को लगा कि जो लोगों को जिनको कंटेंट चाहिए, जिनको सीखने की जरूरत है, बाकी सारे जो इंग्लिश बोलते हैं वो वैसे भी कहीं पे पढ़ के या फिर कॉलेज में कहीं पे सीख लेंगे, बट इन सब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है और काफी ज्यादा मजा आएगा। तो मैंने चेंज करी पूरी ऑडियंस जो थी, पहले एकदम नर्डी गीकी एकदम घुस के स्पेक्स बताते थे, वैसी वाली ऑडियंस से एक कंप्लीटली एवरीडे कैजुअल ऑडियंस की, मतलब मेरी मम्मी भी देख पाए, मेरे पापा भी देख पाए, हर बंदा देख पाए, और उसमें फिर जोक्स भी आ गए एंटरटेनमेंट करने के लिए और सारी चीजें होंगी, तो काफी एक सिंपल कंटेंट है। तो मेरे ख्याल से वो एक काफी बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। Thank you for sharing. नमन, ये सवाल हम भी डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे ऑडियंस ने भी पूछा है, आर्यन भी पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स यूजुअली एटलीस्ट इंटरनेशनली थिंक दैट गेमिंग इज एन अपॉर्चुनिटी एंड अ प्रोफेशन दैट इंडियन पेरेंट्स डोंट रियली थिंक। आई नो यू आल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ अ जर्नी वेयर आपको अपने पेरेंट्स को काफी डिफरेंट तरीकों कन्विंस करना पड़ा था। कैन यू शेयर अ लिटिल अबाउट दैट कि उन्होंने कब एट व्हाट पॉइंट डिड दे से अच्छा ठीक है आप गेमिंग को करियर बना के चले लगिए? राइट, सो वही है कि व्हेन आई बिगैन तब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था दैट आई वांटेड टू बिकम अ यूट्यूबर और अ गेमर। लेकिन जैसे जैसे वीडियो वायरल हुआ सब हुआ, मैं
वीडियो वायरल होने के बाद कॉन्फिडेंट हो गया था कि मे बी मेरे को यही करना है अब। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने फिर भी मेरे मॉम ने फिर भी बोला था कि 1 साल यू हैव टू स्टडी और ये साइड बाय साइड करता रहे। तो मतलब शी वाज नॉट सैटिस्फाइड येट कि आई शुड बिकम अ यूट्यूबर, वो चीज वो मेरे से सैटिस्फाइड नहीं थी। बट इट वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, एज जैसे ही पहला इनकम आया यूट्यूब का, दैट वाज व्हेन मॉम ने बोला चलो ठीक है, कैन गिव दिस टाइम। Yeah, Then so how first do you income. guys stay relevant? Sorry, So first income was I basically missed the that. moment where my mom actually They said, "ठीक permitted है, me to. blessings." How do you guys stay relevant? Like, how do you keep thinking about fresh content and fresh topics? I mean, tech also. I mean, does it? Have you ever felt it starts getting monotonous for you, Shlok? And then the other question to the others extension of it is, how do you keep thinking about topics? Naman, you've personally been through a different journey where you've had to like pivot to games and stuff. And Gaurav, आपके 3 channel हो गए हैं, and you're so heavy in terms of your upload frequency. How do you guys keep staying so relevant and relatable? मैंने सोच में डाल दिया। काफी I think we are thinking. We are waiting for ये Rudy to go क्वेश्चन first. अब खुद ही अच्छा, सोचने लगे कि अच्छा, भाई ठीक है, रमन ने- कैसे रह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्रिएटिविटी गौरव करना और ऋतु आना, से एक शुरू क्वेश्चन का करते हैं। जवाब देना मुश्किल है। चलिए पहले कौन पे uh, बात आ रही है, तो गौरव और ठीक है, ऋतु मैं ही से बोल शुरू देता हूँ। करते हैं। अच्छा सॉरी, ठीक है, हाँ जी, ओके। ओके, ठीक है। नमन चलो। अच्छा नहीं, मेरे पहले जर्नी आप, में तो पहले यही आप। रहा है कि जो ऑडियंस ने डिमांड किया वो प्रोवाइड करना पड़ा मुझे, दैट्स इट। मतलब इट्स नेवर फ्रेश कंटेंट, मतलब हर बार वो रहा है कि एंटरटेनमेंट, फन, मस्ती दोस्तों के साथ ऑन द स्ट्रीम। तो मेरा वैसा ही रहा है कि आई नेवर हैड टू एक्चुअली क्रिएट एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट या डिफरेंट कंटेंट। बस मैं जो लाइव स्ट्रीम करता था, लोग आके देखते थे एंड एंजॉय करते थे। तो कुछ ऐसा नया नहीं था। आज भी वो कुछ जोक्स जो शुरुआत से मारता था, आज भी वही जोक्स मार रहा हूँ और लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट एज सच नहीं, बट या कभी कभी वीडियोस जैसे कुछ नया आया जैसे किसी गेम में, तो उसको एक्सप्लेन करना है या किसी गेम को एक्सप्लेन करना है, तो या टिप्स एंड ट्रिक्स छोटे मोटे यूजुअली ऑन स्ट्रीम ही बता देता हूँ वो सब भी। तो मतलब बहुत वैसा है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वहीं उसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, श्लोक। मेरे हिसाब से मेरा ऐसा कोई सेट स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं ऐसे नहीं देखता कि कंटेंट क्या हम क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं ऑडियंस ढूंढूं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मॉडल ने बताया कि हम दोस्तों की तरह एक कंटेंट बनाते हैं, तो वही मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के लिए एक कंटेंट बना रहा हूँ या फिर वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगर जैसे हम दोस्तों के साथ एक पार्टी प्लान करते हैं, तो ऐसे पहले दिमाग में कुछ होता नहीं है कि ये करेंगे वो करेंगे, वो बैठ के अपने आप अलग अलग चीजें अजीबोगरीब हो जाती हैं और काफी अच्छा बन जाता है एनवायरनमेंट। तो मेरे हिसाब से ऑडियंस के साथ जब एक बहुत पर्सनल कनेक्ट होता है, काफी अच्छा कनेक्ट होता है ना, तब वो कंटेंट अपने आप निकल जाता है। तब हमको पहले से ही पता होता है कि क्या स्टोरी क्रिएट करेंगे जो हमारी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट उनको हिट करेगी या फिर इमोशनली या फिर, और क्योंकि जब हम सालों सालों एक ऑडियंस के लिए बनाते रहते हैं ना, तो हमको पता चल जाता है कि ये ऑडियंस कैसे सोचती है, इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और वो मेरे मतलब एक्सपीरियंस से और कॉन्शियसली देख के कि क्या लोगों को पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है, तो उससे होता है। काफी एक टफ क्वेश्चन है क्योंकि हम भी इसका ना एक आंसर कंटिन्यूअसली फाइंड करते रहते हैं कि कैसे रहें रेलेवेंट, क्योंकि इसका कोई सेट आंसर नहीं है। तो मतलब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं भी क्यूज ले रहा हूँ जो मॉडल बताएगा, जो गौरव सर बताएंगे। नहीं, लेकिन ये सच बात है। बिल्कुल। सो आई थिंक वी कीप ट्राइंग। ऐसा मोमेंट जरूर आता है कि आपका कंटेंट यू फील लाइक यार सैचुरेशन आ रही है या फिर मोनोटोनस हो रहा है, क्या नया कर सकते हैं। And sometimes you fail, sometimes you actually come up with something good and interesting, and sometimes you do change things, but maybe it may work or it may not work. तो mixture of everything होता है। But हाँ, I think it's very important to still try to keep thinking कि यार क्या नया कर सकते हैं, keep discussing कि यार इसमें
ये चीज अब बहुत टिपिकल हो रही है, लेट्स लीव दिस एंड नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स। तो समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव स्टफ बैक ऑल्सो, कि अब लग रहा है ज्यादा हो रहा है तो इस चीज को अभी कुछ दिन नहीं करना, विल डू समथिंग एल्स। और हमारा लाइक तीनों चैनल्स के लिए काफी डिफरेंट है। जैसे व्लॉगिंग के लिए स्टिल हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो आ जाता है कि चलो अभी हम क्या नहीं कर सकते। फिटनेस के लिए वो टोटली डिफरेंट, की फिटनेस में 3 साल 3.5 साल हो गए चैनल को, अब मैं हर बॉडी पार्ट कवर कर चुका हूँ, हर टाइप का वर्कआउट कवर कर चुका हूँ, हर टाइप की डाइट कवर कर चुका हूँ, जो कि पहले 2 साल में हो गया था। नाउ इट बिकम्स अ चैलेंज, मैं क्या नया दूं फिटनेस में, मैं तीसरा हाथ तो निकाल नहीं दूंगा कि तुम तीसरा हाथ की बॉडी बनाओ। सो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, बट ठीक है। आई थिंक थोड़ा आप सोचते रहिए, नए स्टाइल्स निकलते रहते हैं। जैसे पहले में था कि आई यूज्ड टू ट्रेन विद समवन एंड ही यूज्ड टू डू अ वर्कआउट, देन समझा कि इसको गलती क्या कर रहा है। बट लॉकडाउन में तो जिम्स बंद थे, तो फिर इंटरनेट से फनी वीडियो तो लोगों के वर्कआउट करते हुए, कुछ लोग अपना वीडियोस पोस्ट करते हैं, वो फनी होते हैं, गलत करते हैं, तो वो एक्सप्लेन करना चालू किया कि देखो इसमें ये गलती हो रही। तो आई थिंक बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जा रही है। Constantly evolving, constantly adapting. Tell me, this is a question that comes to my mind, especially Gaurav and Ritu आपके लिए, क्योंकि आप 3 channels manage कर रहे हो. I mean, इतनी सारी you're multitasking. I mean, Ritu is still flying. You guys are training, etc. How do you find the time to do all of it and never drop the ball which is in the air? Never drop the ball. Sometimes we bring the frustration out on each other also. That too happens. So actually, so I think delegation is the word I would say. कि we try to divide out work, and कभी-कभी ऐसा होता है कि क्योंकि आप सिचुएशन पे पहुंचते ही हो यार, ऐसी मोमेंट नहीं होती कि यार आपको लगता है कि एवरीथिंग विल गो स्मूथ, वो नहीं होता। आप सिचुएशन पे पहुंचते हो, एक बंदा फ्रस्ट्रेट होगा, फिर दूसरा बंदा उसको शांत करेगा, फिर दूसरा बंदा फ्रस्ट्रेट होगा, पहला बंदा उसको शांत करेगा, तो ये चलता रहता है। बट वी ट्राई टू डिवाइड आवर वर्क कि यार ठीक है, बैक एंड मैं देखती हूँ, आप वीडियो बनाओ, या फिर कंटेंट चलो मैं सोचती हूँ उस टाइम पे, तो चलो आप सोचो। तो वी ट्राई टू डिवाइड आवर वर्क, तो उससे थोड़ा मैनेज हो जाता है। तो हाँ, एंड एक और चीज है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज ऑल्सो, कि यार कभी कभी जब बिल्कुल ओवरलोडेड हो तो अब आपको कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी उस टाइम पे, देन यू डिसाइड कि आप क्या चीज छोड़ के आज फिर भी काम कर सकते हो। ये हमने बहुत हार्ड वे लर्न किया है, बिकॉज पहले मान लो दिन में कुछ 3 अपॉर्चुनिटी या 2 दिन में कुछ नहीं जा रहे थे, सो वी यूज्ड टू थिंक यार अभी हमें ग्रो करना, तो हम 3 अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं, और देन हम तीनों के साथ जस्टिस नहीं कर पाते क्योंकि टाइम उतना नहीं था। बट नाउ वी डिसाइडेड कि नहीं, वी हैव टू ड्रॉप वन, सो थिंक कौन सी हमें चाहिए, तो वी नाउ वी ड्रॉप वन एंड हम 2 ही करते हैं, उसको अच्छे से करते हैं। एंड वी आल्सो मेक श्योर कि वी डोंट टैक्स आवर बॉडीज दैट मच, क्योंकि तीनों करने में आपको मेंटल टोल है, फिजिकल टोल है, काम करने में मजा नहीं आता, एंड देन यू थिंक कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, इरिटेटेड रहते हो। So I think the best is to decide कि how much you can handle, and वो management बहुत important है. Right. To just break the flow, there is a request that is coming from Toons Boy Shinchan for Tech Burner. Please beat table. What is this? I'll do that. One second. यहाँ पे table है. I hope you can see, but like I did that. Did you just stand up and hit yourself? No, it was the mic. No. Oh, it was the mic. Okay, I couldn't see it because it was a frame. Okay. Sorry. What has been a common thread in all your journeys? I mean, I think I basically know the answer to this, but हम लोग ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पर सब कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना चला हुआ है कि यू नो एक वीडियो डालेंगे, इस पे 5 मिलियन व्यूज आ जाएंगे. I mean, that is kind of the expectation. And I know none of your journeys has been just like a 6-month or 1-year-old journey. So what has been the comment that has kept you going on YouTube? So Let's start with Naman. Oh, sorry. अच्छा चलो हाँ. No, this time let's. Okay. Naman is like मैं नहीं start कर रहा. चलो I'll start with it. So mainly, what was the question? Sorry, I forgot. Yeah, I'm so sorry. Common thread which keeps you like. What keeps you going, right? So ऐसा तो मुझे तो ये लगता है यार, लाइफ में कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आज चुटकी बजाओगे और राइट अवे आपको मिल जाएगी.
और अगर आपको कुछ चाहिए ही, आपने सोचा हुआ है कि यार मुझे ये करना ही है, देन जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ कि यार चाहे आपको अब वो करने में 1 साल लगे और 1 साल में दिन रात लगे, चाहे आपको 2 साल लगे, आपको करना है। तो अगर इफ इट्स दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू, देन डोंट वरी अबाउट द टाइम, बिकॉज what we know is that sometimes there are few things जो ऑडियंस को बहुत जल्दी क्लिक कर जाती है and you will gain that fame right away, and sometimes there would be times when things will move gradually, but if you really badly want something, then just keep that persistence along. I think that would, you will reach there, मुझे ये लगता है। बाकी नहीं, I think the It common also thread is sounds like very when similar people. Sorry, नहीं, go on. should I? हाँ, चलो फिटनेस में तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि सर मैं 120 किलो का था, आज मैं 80 किलो का हूँ, आपने लाइफ चेंज कर दी, मतलब मेरे को शुगर थी, बीपी था, आपने वो लाइफ चेंजिंग जब स्टोरी आप किसी से मिलते हो इन पर्सन, तो आपको लगता है भाई थैंक यू आने के लिए और मुझे बताने के लिए, क्योंकि मेरा दिन बन गया आज का। और लाइक व्लॉगिंग चैनल पे लाइक लोग बोलते हैं कि वी वेट फॉर योर वीडियोज, रात को 11 बजते ही हम घड़ी देखते हैं कि कब आएगा, क्योंकि सारे दिन की टेंशन निकल जाती है। सो कमेंट्स लाइक दीज, कभी-कभी मैं, जैसे मैं आज पिछले 2 दिन से व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, तो मुझे लगता है यार मैं नहीं डालना, लोग वेट कर रहे होंगे, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है। अब ऐसा कनेक्शन बन गया, इतना डीप कनेक्शन बन गया है। Yeah. And Shlok, it also sounds very similar कि आपकी स्टोरी कैसी थी, आपने आप जब शेयर कर रहे थे कि बस लगे रहे। हाँ, आई वुड से द सेम कि लाइक जैसे ऋतुजी ने कहा कि लाइक इट्स अबाउट, क्योंकि आई फाइंड अ कॉमन थ्रेड कि मैं जैसे पर्सनली फॉलो करता हूँ सबको, और एक परसिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से हम सब में कॉमन है, और मतलब वो काफ़ी ऑब्वियस भी है कि मतलब हाँ लगे रहो, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैंने पर्सनली नोटिस करी जैसे हम तीनों में कि लाइक वी आर नॉट जस्ट गुड एट मेकिंग वीडियोस, ठीक है। द थिंग दैट गेट्स अस व्यूज इज कि जैसे गौरव जी हैं, तो वो ही इज लाइक अ प्रोफेशनल एथलीट, मतलब बॉडी बिल्डर, तो लाइक उनकी बातों का विश्वास करते हैं लोग। तो इवन दो द क्वालिटी माइट नॉट बी दैट गुड, बट लाइक देयर इज दिस ट्रस्ट फैक्टर, ही नोज हिज स्टफ कि मतलब वो क्या कर रहा है। मॉर्टल एक प्रोफेशनल पबजी प्लेयर था और बहुत ही तगड़ा खेलता था, इसीलिए लोग फॉलो करते थे। ऑल्दो ही माइट नॉट, मतलब जैसे कैमरा है और बाकी सारी चीजें दे फॉलो। तो लाइक मेरे केस में भी यही रहा है कि लाइक आई हैव स्पेंट माय टाइम टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने में, उसमें ने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखी, काफी सारी और भी चीजें हैं, मैं एकदम घुस गया उसके अंदर एंड आई नो माई स्टफ। तो लाइक लोगों को एक विश्वास रहता है कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है इसको कुछ पता है। तो लाइक देयर इज दैट इंट्रीग फैक्टर, क्योंकि you can't just game the numbers. ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक यू क्रिएट सम रैंडम कंटेंट, उस पे बहुत ज्यादा व्यूज आ गए तो लाइक चैनल चलने लगेगा। यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग, ओनली देन इट वर्क्स। दैट्स हाउ आई फील, लाइक एटलीस्ट कोई नॉलेज वाली फील्ड में। और रैंडम वीडियो में ना, उस वीडियो में व्यूज आ जाएंगे, बट फिर जैसे वो वीडियो हटेगा आपका चैनल वहीं आ जाएगा, जब तक लोगों को ट्रस्ट फैक्टर और वो नहीं होगा आपके चैनल पे। Right. राइट। And मेरे is केस it में the case? या तो मेरे केस में बेसिकली जो आपने बोला कि विच इज द, मतलब वो जो एक कमेंट है लोगों से जो मुझे दैट कीप्स मी गोइंग ऑन, इज बेसिकली समथिंग दैट आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने कभी भी किसी स्ट्रीमर को, लाइव स्ट्रीमर को उतना ऐसे फॉलो नहीं किया दिल से, मे बी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था या कुछ, तो और मैं पढ़ाई में फोकस करता था तब। तो जब मैं स्ट्रीमर बना, जब लाइव स्ट्रीम चालू हुए, आई सॉ दीज कमेंट्स वेयर दे वर लाइक कि बहुत they feel so stress free after an entire day of hard work या वैसा। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा स्ट्रीम देख के क्यों होता है लोगों को, और मैं खुद का स्ट्रीम ऐसे यूजुअली देखता नहीं हूँ until there is some moment in the stream। तो I believe this is the only thing that keeps me going on। Yeah. And how much of a difference is there in the Naman that's on the camera and once the camera shuts off? A lot of difference, I believe कि Mortal has taken over Naman completely। तो मतलब मैं as Naman was very introvert और shy एकदम, but धीरे धीरे जैसे जैसे whatever the requirements were in front of the camera वो सब fulfill करता गया, and I believe वो अब वैसा नहीं रहा same।
So it's helped you grow as a person. Fair to say that? Yeah, yes, it did help me grow as a person because I've learned a lot more. जो नमन होके मैं शायद बहुत धीरे सीख रहा होता है या सालों साल लग जाते सीखने में, एज मॉडल बहुत कुछ सीख लिया है. But it's true. It's Lovely. true. Even I really would say it happens that YouTube actually helps you to grow as a person, or